सामने चांडी साहब, वैसे तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, लेकिन केनाल के इशू पे वजीर आजम ने बार बार बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को यकीन दहानी भी कराई, इत्तेफाक राय से हल करने का भी कहा, लेकिन उसके बावजूद कुछ हुआ नहीं है। बल्कि आपने इस मामले के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। ये क्या इतना संगीन मामला है कि आपके इत्तेहादी जिनके साथ आप खड़े हुए हैं वो मान ही नहीं रहे और आप एहतजाज पे उतर आए हैं? मेरा ख्याल में मैं हैरान हो गया हूँ आपकी बात सुनकर कि आपको नहीं लगता कि ये मामला संगीन है? नहीं, मुझे तो लगता है संगीन है, लेकिन मुझे लग रहा है संगीन है, आपको लग रहा है संगीन है, हुकूमत को क्यों नहीं लग रहा है ये संगीन है? हुकूमत को लगना चाहिए। ये जिंदगी मौत का मसला है, ये पूरे सूबे की आबादी का मसला है, जहाँ पीने का पानी नहीं है, जहाँ जरी जमीन तबाह हो गई है, समंदर आ गया है, पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट में समंदर का काला पानी खड़ा हुआ है, जरी जमीनें तबाह हो चुकी हैं। क्या क्यों नहीं संजीदगी से ले रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ईमान है जब पहले भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो काला बाग और थल कैनाल का इशू हुआ था, तो काला बाग तो बीबी ने जाकर खड़े होकर पंजाब सिंध के सरहद पे कैंसिल करवाया, लेकिन थल कैनाल पर जो सख्ती का मौक़िफ़ था शहबाज शरीफ साहब का वो बड़ा हैरानकुन था, और उससे जो इत्तेहाद की और मुफाहमत की और जो वतन परस्ती की जो फिजा पैदा होती है उसको नुकसान पहुंचा है। और अभी भी शहबाज शरीफ साहब बातें करते, अमल दरामद नहीं कर रहे और मनसूबों पे अमल हो रहा है, तो आप देखिएगा नुकसान होगा। ठीक, लेकिन अभी हमने देखा कि रीसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि सिंध हाई कोर्ट ने भी जो इरसा सर्टिफिकेट है उस पर स्टे जारी कर दिया है, और जो नहरों की तामीर से मुताल्लिक रोकने का काम था वो मतलब तामीर का काम था वो रोक दिया गया है। बट प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत जो कि पंजाब का हिस्सा चाहती है, बिलावल साहब खुद कह चुके हैं ये नहीं होने देंगे, अब सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, लेकिन ये मामला इतना पेचीदा होने के बावजूद सिर्फ आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, और ये बात आप भी समझ रहे हैं और हम देख भी रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, क्या मजबूरी क्या है आपकी गवर्नमेंट के साथ? बत्ती के पीछे नहीं लगे हुए, हम वतन परस्ती का भी ख्याल कर रहे हैं, पाकिस्तान परस्ती का ख्याल कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये मामला उस जगह पहुंचे जहां से हम लौट ना सके। अगर आपको गवर्नमेंट बोले कि दस्तबरदार हो जाएं इस इशू से, आप हो जाएंगे? मुमकिन नहीं है। हुकूमत से दस्तबरदार हो जाएंगे, इस इश्यू से दस्तबरदार हम नहीं हो सकेंगे। ये हमारे वजूद का मसला कैसे हो? और अगर हुकूमत मानी नहीं, क्योंकि ये मामला अभी का तो नहीं है चांडी साहब, ये पुराना मसला है, और अगर हुकूमत नहीं मानी, पुराना मसला इन्होंने बनाया है, इतना बड़ा मसला नहीं है, ये बार बार उठाते हैं। काला बाग का मसला भी मर चुका था तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उठा, फिर थल कैनाल का खत्म हो गया तो शहबाज शरीफ साहब ने उठाया। अभी भी बदकिस्मती है कि अभी फिर वही हुकूमत है और वही इशू है। लेकिन लेट्स टेक इट दिस वे चांडी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है, अगर वो इसी तरह टाल मटोल से काम लेती है, आप भी एहतजाज करते हैं, कोई सूदमंद साबित नहीं होते हैं, तो क्या आप गवर्नमेंट का साथ छोड़ देंगे इन रिएक्शन? मेरे ख्याल में जब इंसान के वजूद का मसला आएगा तो काय के मुआहदे, काय की हुकूमतें, पहले इंसानी जिंदगियां हैं, पहले वतन है, पहले मुल्क है, पहले मुल्क के लोग हैं। अगर उनको हुकूमत अहमियत नहीं देगी तो हम लोगों को अहमियत देंगे। परसों आपने बिलावल साहब का नहीं सुना, आपने कहा हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे, हम सिंध के अवाम का साथ देंगे। ठीक है, लेकिन इस पर वो हनीफ अब्बासी साहब का भी बयान आपकी नज़र से गुजरा होगा, नहीं गुजरा तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत नहीं रही तो रहेंगे पीपल्स पार्टी वाले भी इक़्तिदार में नहीं, जितने आईनी ओहदे हैं ये भी जाएंगे। हमें नून लीग के जिसका बयान आप बता रही है, मेरा दोस्त है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन ये नून लीग के तमाम रहनुमाओं की ज़हनियत है, वो है मुल्की लेवल की जमात, लेकिन वो मैं उनको इलाकाई सोच की जमात कहता हूँ। वो अपने मखसूस, पूरा पंजाब भी नहीं, मखसूस इलाका, उस इलाके से आगे निकलते न बढ़ते हैं, उनके सारे मनसूबे उनके लिए। भला अगर वतन पर जमायत है, पाकिस्तान की जमायत है, हमें नहीं परवाह कि हम हुकूमत में रहते हैं या नहीं रहते, हम अभी भी हुकूमत में नहीं है, लेकिन हमें अपने लोगों की परवाह है। अगर हमारे लोगों को पानी नहीं मिलेगा, हमारी जमीनें वीरान हो जाएंगी, समंदर बुर्द हो जाएंगी हमारी जमीनें, हम सियासत क्या करेंगे? तो फिर आप ये एहतजाज सिंध से निकाल के विफाक के सामने करने के लिए इस्लामाबाद का रुख करेंगे? मेरा ख्याल है बिलावल साहब का बोलना ही वफाक की तरफ रुख करना है। हम सब बोल रहे हैं, ये वफाक की तरफ बोल रहे हैं, हम कोई अपने गाँव में तो नहीं कर रहे हैं।
लेकिन आफाक अहमद साहब जिनका ताल्लुक एमकेएम से है वो इस बारे में कोई अलग कहानी बता रहे हैं। बाय द वे नोटिफिकेशन भी मेरे सामने मौजूद है कि डिप्टी सेक्रेटरी ने जो ऑपरेशन है उन्होंने साइन किए हुए हैं बाकायदा नहरों की अप्रूवल से मुतालिक, जो कि सीएम हाउस से आया था। मेरा ख्याल है ऐसा कभी नहीं होगा। मैं नहीं कहता कि किसी ने गलती नहीं की होगी। मैं कोई सबों को नौज़ुबिल्लाह किसी पैगंबर तो नहीं समझता हूँ कि गलती से वो बराओ। गलतियां किसी ने भी की होगी, लेकिन हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो सिंध का मौक़िफ़ है वो मेरा मौक़िफ़ है, वो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। सिंध का मौक़िफ़ है ये कहना नामंजूर है, इसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। अच्छा, मैं लास्टली आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आप लोगों की गलती रही है मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करना और हुकूमत बनाना उनकी? नहीं, हम जमहूरियत की मदद करने में, जमहूरियत का साथ देने में अपनी गलती नहीं समझते, लेकिन बदकिस्मती उन लोगों की है जिनका हमने साथ दिया कि जमहूरियत चले। खान साहब को हमने कहा गैर मशरूत बात, उन्होंने जिद किया। आज जो सूरत हाल खान साहब की वो आप देख रहे हैं। आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी मोहम्मद बख्श आंडियो साहब, आप इस गवर्नमेंट की मुद्दत पूरी होते हुए देख रहे हैं या फिर शहबाज शरीफ साहब की मुद्दत पूरी होते हुए? अगर ये जिद है और ये पाँव है उनके तो पूरी नहीं कर सकेंगे। ठीक,